बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। आज हमारी कौम के लिए और पूरी मिल्लत के लिए एक निहायत गम व अंदोह का दिन है कि हमारी कौमी तारीख़ का एक बाब बंद हो गया और हम सब के मुशफ़िक़ और सरपरस्त और जमाअतुल मुस्लिमीन के क़ादी और जामिया इस्लामिया के सदर और मुख्तलिफ़ इदारों के सरपरस्त हज़रत मौलाना मोहम्मद इक़बाल साहब मुल्ला नदवी आज रहमतुल्लाह अलैह हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शहर और आवाम और ख़वास को और कौम के लोगों को उनसे जो मोहब्बत थी उनके बीमार पड़ने से ही हो गया था और मुसलसल उनके लिए हरम शरीफ से लेकर दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में और घरों में हमारे बच्चों से लेकर औरतों तक और बड़ों से लेकर छोटों तक जो दुआएं हो रही थी उससे उनकी मकबूलियत और महबूबियत का अंदाज़ा हो रहा था। लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी के सामने किसी को कोई चारा नहीं। उसने अपने वक्त पर अपने बंदे को बुलाया। बहुत खुशाइन बात ये थी कि हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह अलैह की आज नेगेटिव रिपोर्ट आई जिसकी वजह से उनकी मय्यत को भटकल मुंतकिल करने में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सहूलतें रही। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है और अल्लाह का बहुत बड़ा करम है उनके साथ। अगर इस रिपोर्ट के आने में थोड़ी सी भी ताख़ीर हो जाती तो हम मय्यत को नए प्रोटोकॉल के हिसाब से भटकल में न मुंतकिल कर सकते थे, न उनको गुस्ल दे सकते थे, न कौम के लोग उनके जनाजे में शरीक हो सकते थे। हम पूरी कौम की तरफ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे सरपरस्त को अल्लाह ताला ने अपनी कौम के अंदर ही भेजा ताकि हम उनको शरई एतबार से गुस्ल और तदफ़ीन के साथ रुख़सत कर सकें। ये अल्लाह का फ़ैसला है, हम इस फ़ैसले पर राज़ी हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कौम मिल्लत को उनका नेमुल बदल मिले और मिल्लत को उससे बेहतर आदमी अल्लाह ताला फ़राहम करे। इससे पहले भी अल्लाह ने दिया। अल्लाह ही वाली है, अल्लाह ही खालिक है, अल्लाह ही मालिक है। हमारी कौम की ज़रूरत को इंशाअल्लाह अल्लाह ताला किसी और के ज़रिए या किसी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ज़रिए इंशाअल्लाह पुर फरमाएँगे। अभी जमाअतुल मुस्लिमीन के दफ्तर में हमारे जमात के ज़िम्मेदारों और क़ादी साहिबान की मौजूदगी में ये फ़ैसला हुआ कि मय्यत की तदफ़ीन में ताख़ीर न की जाए। हज़रत मौलाना ख़ुद चाहते थे और इसकी तरग़ीब देते थे कि जितनी जल्द हो सके मय्यत की तदफ़ीन होनी चाहिए। सुन्नत अमल भी है और भटकल के हालात को देखते हुए और बहुत सारे मसाले के पेश नज़र ये बात तय की गई कि मय्यत अभी निकली है। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि 1.5-2 घंटे में पहुँचेगी। इंशाअल्लाह गुस्ल के फ़राइज़ अंजाम दिए जाएंगे और भटकल के हालात और लॉकडाउन को और कर्फ्यू को देखते हुए ये बात तय की गई कि भटकल में 2 जगह इंशाअल्लाह इनकी नमाज जनाजा होगी। 10:30 बजे मजलिस मिल्लिया में ताकि ऊपर और आसपास के लोग जो है उसमें शरीक हो सकें और दूसरी नमाज जनाजा इंशाअल्लाह जाए मस्जिद में 11 बजे होगी और जनाजे के बाद इंशाअल्लाह तदफ़ीन अमल में आएगी और तदफ़ीन में हमारी दरख्वास्त होगी कि कम से कम लोग शरीक हों। अलबत्ता नमाज जनाजा में जाए मस्जिद में और मजलिस मिल्लिया में जो लोग चाहे शरीक हो सकते हैं। डिपार्टमेंट के ज़िम्मेदारों से बात हुई है और उन्होंने ताउन का यकीन दिलाया है और इस्तिस्नाई शक्ल में उन्होंने इसकी कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा मजमे को कम करते हुए जो मजबूरी है उसको इंशाअल्लाह नज़रअंदाज करेंगे। ये मुख्तसर और घर में मय्यत किसी को नहीं दिखाई जाएगी, उनके रिश्तेदारों को भी मय्यत नहीं दिखाई जाएगी और बहुत सारे मसाले की बुनियाद पर। इसलिए जो है घर में कोई बहरहाल ना आए। उनके घर वाले ख़ुद क्वारंटाइन हैं, वो आइन मौके पर आएंगे और मय्यत का दीदार करेंगे और मय्यत सीधे जो है मिल्लिया मस्जिद में फिर वहाँ से जाए मस्जिद में ले जाई जाएगी। जाए मस्जिद में और मिल्लिया में आने वाले तमाम मुसल्लियों से गुजारिश है कि वो बावज़ू आएँ और मास्क पहन कर आएँ। प्रशासन ने बहुत ही अहतमाम से कहा कि मास्क के बग़ैर इतनी बड़ी भीड़ एक जगह जमा होगी तो मसाइल पैदा हो सकते हैं। उन सब से गुजारिश है जो जनाजे में शरीक होना चाहते हैं मास्क पहन कर आएँ और डिस्टेंस का जो है मैक्सिमम जो है आप ख्याल रखने की कोशिश करें। अल्लाह की से हम उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाएंगे, उनकी कब्र को नूर से भरेंगे और कौम मिल्लत को उनका नेमुल बदल अता फरमाएंगे। ये मुख्तसर ऐलान है जमाअतुल मुस्लिमीन की तरफ से। ये मौलाना तलहा साहब भी मौजूद हैं, जमाअतुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल रऊफ़ साहब हैं, नायब क़ादी मौलाना ख्वाजा साहब हैं और खलीफा जमाअतुल मुस्लिमीन के क़ादी और मौलाना मकबूल साहब, मौलाना अब्दुल अज़ीम साहब, इन सब की मौजूदगी में और हमारे तंजीम के हमारे जमात के सदर मोहतशम अब्दुल रहमान साहब और नायब सदर फिल्लुर सादिक साहब और दीगर हज़रात भी मौजूद थे। उन सब की मौजूदगी में नौजवानों की मौजूदगी में बातें तय की गई। और एक बात का ज़रूर ख्याल रखें, मय्यत के जनाजे नमाज का बिल्कुल फ़ोटो न निकालें, फ़ोटोग्राफ़ी न हो।
ये आपके लिए एक यादगार चीज़ हो सकती है, लेकिन यही चीज़ कल हमारे लिए मसाइल पैदा कर सकती है। इसी भीड़ को बहाना बनाकर कल खुदा न खास्ता और उसमें तादाद बढ़ जाएगी, तो इस हवाले से वो हमें जो है परेशान कर सकते हैं। इसलिए डिपार्टमेंट ने मना किया है, बिल्कुल वीडियो न निकालें, न जनाजे की, न नमाज की, न मैयत को ले जाते वक्त की, न कब्रिस्तान में जो है उनकी तदफीन के मौके की। इसलिए हमारे आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है। और ये बातें जमात मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारों ने उनके घर के अफराद से मशवरा करके तय किए और उसका ऐलान उनको एतमाद में लेकर उनकी इजाज़त से किया जा रहा है। मैयत इंशाअल्लाह सिर्फ घर जो है घर में जो है गस्ल के बाद जो है लाई जाएगी और उसमें उनके रिश्तेदारों को भी जो है उसमें देखने की जो है शायद गुंजाइश नहीं होगी।